अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टिप्स और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पहले वीडियोस के अंदर दोस्तों को बताया है कि बिजनेस को सिलेक्शन कर लेना ज़रूरी है। बिजनेस सिलेक्शन के लिए मैंने बहुत से दोस्तों के साथ जो है बिजनेस आइडियाज़ शेयर किए हैं। उसमें मैंने कुछ बिजनेस के नाम भी दोस्तों के साथ शेयर किए थे, जिसके अंदर बुटीक का काम था और क्लॉथ का काम था। इसके अलावा लेडीज़ फैंसी चप्पल का काम था, कैटल फार्मिंग था और इसके अलावा मैंने आपको शूज़ का काम भी बताया था। तो इसमें एलईडी बल्ब का भी बिजनेस मैंने दोस्तों के साथ शेयर किया था। इसमें सबसे पहले जो इंसान का जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सा बिजनेस को करना चाह रहा हूँ। वो बिजनेस जो मैं आसानी मार्केट में हैंडल कर सकता हूँ या उसकी मार्केटिंग में आसानी से कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो वॉशिंग पाउडर का है। तो मैंने दोस्तों को पहले भी बताया था कि वॉशिंग पाउडर ज़रूरी नहीं है कि वॉशिंग पाउडर से ही बिजनेस को शुरू किया जाए। वॉशिंग पाउडर से और से भी बहुत सी आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जैसा कि किचन बार सोप है, हैंड वॉश है, फेस वॉश है, टॉयलेट क्लीनर है, किचन बार सोप और बाथ सोप है। इसके अलावा शैम्पूज़ है और क्लीनिंग के लिए टॉयलेट क्लीनर है और भी बहुत से स्विप वगैरह भी आप इसको बना सकते हैं। तो इंसान को पहले अपना माइंड को क्लियर करना चाहिए कि बिजनेस कौन सा करना है। इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट से हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। इंसान के पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वही दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, या वो बिजनेस इंसान को करना चाहिए जिस बिजनेस में उससे पहले इंटरेस्टेड हो या उस बिजनेस का एक्सपीरियंस हो। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब से सर्च करके बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो उस बिजनेस से जो है वो नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहले जो भी बिजनेस आपने करना है, पहले या तो उसकी ट्रेनिंग ली जाए या उसका एक्सपीरियंस या मुकम्मल उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना वो ज़रूरी होता है। तो बिजनेस सिलेक्शन के बाद हमारा वॉशिंग पाउडर का नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो था ब्रांड रजिस्ट्रेशन का। ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है वो मैं इसका प्रोसेस आपके दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ब्रांड रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आपके पास नाम होना ज़रूरी है, जो वो नाम जो आप अपने ब्रांड का रखना चाहते हैं। तो आपके पास लिस्ट के अंदर तकरीबन 10 से 12 नाम होना ज़रूरी है, यानी कि वो नाम जो आप अपने ब्रांड के रखना चाहते हैं। एक नाम पर फोकस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम एक नाम के ऊपर फोकस करते हैं तो जब हम आईपी ऑफिस यानी कि जहां पर ट्रेडमार्क हासिल किया जाता है यानी कि ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया जाता है, आईपी ऑफिस में वहां जाकर इस नाम को सर्च किया जाता है। एक ही नाम को हम फोकस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसा कि बहुत से दोस्त हैं उनको नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है रियल एक्शन के नाम से है। तो कोई दोस्त इंटरेस्टेड है रियल एक्शन नाम से, तो उसे तो नहीं पता कि ऑलरेडी ये पहले से ही रजिस्टर्ड है। जब वो जाके आईपी ऑफिस जाके सर्च करता है तो नॉट अवेलेबल होता है, या लिखा होता है कि ऑनर नेम मोहम्मद इलियास या फ्राम या जिसका नाम भी ब्रांड है। तो जब वो एक नाम पे ऊपर फोकस करते हैं तो जो उसकी पे होती है, यानी कि पे से मुराद ये है कि जो उसकी फीस होती है ट्रेडमार्क की, वो फीस जो है वो एक ही नाम पर ही एक ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर आप एक ही फीस से तकरीबन 10 से 12 नाम सर्च कर सकते हैं और एक ही फीस से एक नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही फीस से आप 10-12 नाम सर्च कर सकते हैं। तो 10-12 नाम लेके जाने से ये है कि ये फ़ायदा है कि जब आप एक नाम आपको नहीं मिलता तो दूसरा नाम नहीं मिलता तो तीसरा नाम। 10-12 नाम लेने से ये है कि आपको एक या दो नाम आपको अवेलेबल मिल ही जाएंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन नाम में से मैं कौन सा नाम अपने ब्रांड का रख सकता हूँ। तो उसके बाद जब आप नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका एनटीएन नंबर बना हो तो ज़रूरी है, अगर एनटीएन नंबर ना बना हो तो ज़रूरी नहीं है। आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर भी अपना ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड की तकरीबन 3 से 4 कापियाँ होनी चाहिए। आपको अपना ट्रेडमार्क नंबर अप्लाई करने के लिए आईडी कार्ड की कापी, एक स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद इसकी जो फ़ीस होती है बैंक से ड्रॉप बनता है, 3000 रुपये का बैंक ड्रॉप बनता है। यानी कि मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स 4 आईडी कार्ड की कापियाँ चाहिए आपको और उसके बाद 10 से 12 नाम चाहिए जो नाम आप सर्च कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक स्टाम्प चाहिए, स्टाम्प के ऊपर मुकम्मल रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका एनटीएन नंबर लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा
तो ज़रूरी नहीं है, आप अपने आईडी कार्ड पर भी ले सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म वहाँ पे आप फिल करके इस डॉक्यूमेंट्स को वहाँ आईपी ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन के बाद आपको एक लेटर वसूल होता है आईपी ऑफिस की तरफ से। मेरे पास कुछ लेटर पड़े हैं, वो मैं दोस्तों को दिखाऊंगा। इन पर नाम सिलेक्शन है, जैसा कि ये 2 बोल्ड के नाम से है। इसके ऊपर ट्रेडमार्क नंबर आपको वाज़े से नज़र आ रहा होगा। इस तरह इसकी मुकम्मल रिक्वायरमेंट लिखी होती है, यानी कि जो नाम आपका सिलेक्ट हुआ है उस नाम सेलेक्ट होने के बाद आपका ट्रेडमार्क नंबर इसके एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट होती है, सबमिट होने के बाद आपको ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है। उसके बाद ये आकाश पावर के नाम से है। उसके बाद ये पास्को वॉशिंग पाउडर के नाम से है। यानी कि ऐसा ट्रेडमार्क पेपर आपको आईपी ऑफिस की तरफ से जारी कर दिया जाता है। 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन के बाद आपको आईपी ऑफिस की तरफ से ट्रेडमार्क पेपर मिल जाता है। उसके ऊपर बाकायदा ऑनर नाम और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, जो आप अपने पेपर के ऊपर, यानी कि अपनी प्रिंटिंग के ऊपर अपना ट्रेडमार्क नंबर यानी कि आर लिखवा कर, यानी कि TR या R लिखवा कर अपना ट्रेडमार्क नंबर लिखवा सकते हैं। तो इसके ऊपर तकरीबन 15 दिन का टाइम होता है। तो 15 दिन के अंदर ही आईपी ऑफिस की तरफ से ये आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, यानी कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट जो है वो आप करवा सकते हैं। इसका जो ऑफिस है ट्रेड इसका आईपी ऑफिस ये इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में 4 इसके ऑफिस हैं। इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, कराची है और लाहौर में है। आप इसके अलावा गूगल से भी सर्च कर सकते हैं आईपी ऑफिस ब्रांड रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन पाकिस्तान। तो ये बहुत से आपको जो है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेगा। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस लोगो का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं लोगो के मुतल्लिक दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि जब ट्रेडमार्क हो जाता है, यानी कि ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसके बाद जो है आप लोगो कैसे बनवाते हैं, उसकी डिज़ाइन वगैरह और इसकी प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को छोटा सा आइडियाज़, छोटी सी वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई दोस्त इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो ज़रूर मेरे साथ रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती। अल्लाह।